अस्सलाम वालेकुम। मुंह से बदबू कैसे ख़त्म करेंगे? बहुत से पेशेंट आते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आजकल मतलब पेशेंट का नहीं, बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसको हम कैसे रोकेंगे? किस वजह से ये शुरू होती है? क्या जिस्म में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है? तो डिटेल से मैं बताता हूँ। जो सबसे पहले शुरू हो जाती है टंग का, ज़ुबान का, उसका खुश्क हो जाना, मतलब जिस्म में पानी की कमी की वजह से आपके ज़ुबान खुश्क हो जाता है, जिसके ऊपर दरारें आते हैं। उसकी वजह से भी आपके दांतों से, आपकी मुंह से बैड ब्रीथ आती है, बैड स्मेल आती है, ठीक है। दूसरा, आपकी जिस टांग के ऊपर, आपकी ज़ुबान के ऊपर ये वाइट कलर के जो ज़रात होते हैं, इसकी वजह से भी आपकी दांतों की जो आपकी बैड ब्रीथ जो है वो आती है, ठीक है। तो जब भी आप ब्रश करते हैं तो आप अपनी दांतों के साथ साथ ब्रश का ज़ुबान का भी साफ कर लिया करें, क्योंकि ये भी सफाई चाहती है, लेकिन हम इसको बिल्कुल देखते नहीं। तो बैड ब्रीथ इससे भी मतलब आ सकती है, ठीक है। तीसरा जो है वो आपके गम्स में इन्फेक्शन आती है। मतलब उसमें जो वो तार तरह जमा हो जाते हैं, वो प्लाक जो जमा होते हैं, इसकी वजह से आपकी दांतों में, आपकी मुंह से बैड ब्रीथ आती है, आपका गम्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसमें आती है। तो इसकी वजह से आपके दांतों से भी उसकी वजह से भी आपकी मुंह से बैड ब्रीथ आती है, ठीक है, आ सकती है। अच्छा, चौथा नंबर पर जो है वो है मैदा, स्टमक, ठीक है। स्टमक की वजह से तो बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल तो आजकल स्टमक के होते हैं। स्टमक अगर आपका ठीक हो तो आपका जिस्म, आपका दांत, सब कुछ ठीक होंगे। लेकिन अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है, आपका मैदा ठीक नहीं है, तो फिर आपका सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो दांत होते हैं। अगर आपका मैदा ठीक नहीं है तो ज़्यादा मुतासर आपका दांत होंगे, ठीक है। तो आपके दांतों को बहुत ज़्यादा मसाइल उसमें आ सकती है। तो जब आपका मैदा ठीक नहीं है तो आपका उस वजह से आपके दांत भी खराब होती है। इस वजह से आपके मुंह से बैड स्मेल, बैड ब्रीथ भी आती है। तो जब भी आप ब्रश करते हैं तो आपने नरम ब्रश लेनी है, अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट लेनी है, जिससे आपकी दांतों की सफाई भी हो जाए और आपकी गम्स को कोई नुकसान भी न दे, ठीक है। आपकी गम्स को वो फ़ायदा दे। तो जब आपको वो फ़ायदा देगी तो आपकी गम्स से आपकी जो खून ब्लीडिंग है वो भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट अक्सर कहते हैं कि जब मैं ब्रश करता हूँ या उंगली से साफ़ करता हूँ दांतों को, तो उससे खून आते हैं, तो इस वजह से हम ब्रश नहीं करते। तो ये बात गलत है। अगर आपकी दांतों से खून आती है और आप इससे डरते हैं कि यार मैं ब्रश नहीं करता क्योंकि मेरे दांतों से बहुत ज़्यादा खून आती है, तो ये गलत बात है। आप ब्रश बिल्कुल ना छोड़ें। टूथपेस्ट आपने सुबह और रात को सोने के बाद कर ले, ठीक है। नाश्ते के बाद आप ब्रश कर ले। तो ये दो टाइम परफेक्ट टाइम है। इसके साथ साथ आपने नरम ब्रश लेनी है टूथपेस्ट के साथ, नरम ब्रश, और लगानी भी नरम है, सख्त नहीं लगानी, ठीक है। तो इससे आप अपनी ज़ुबान को भी साफ करेंगे। और इसके साथ आप मतलब ज़ुबान पे जो ज़र्रात होते हैं जो वाइट कलर के, वो भी साफ हो जाएंगे। तो इससे भी आपकी दांतों से बैड ब्रीथ ख़त्म हो सकते हैं। ये तीन चार ऐसी सिचुएशन है, ये तीन चार सिचुएशन की वजह से, इसकी वजह से आपकी दांतों से बैड ब्रीथ आ सकती है। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बस ये तीन चार जो मैंने आप लोगों को बताया, मतलब ज़ुबान का खुश्क होना, जिस्म में पानी का कम हो जाना, इससे ज़ुबान खुश्क हो जाते हैं, उससे बैड ब्रीथ आती है। ज़ुबान के ऊपर, टंग के ऊपर जो वाइट कलर के ज़रात होते हैं, उसकी वजह से भी आपकी दांतों से बैड ब्रीथ आ सकती है। तीसरा जो है आपका मतलब आपकी दांतों में जो वो गम्स है, वो गम्स ख़राब हो जाते हैं, इसमें इन्फेक्शन आती है। और वो सफाई चाहती है, लेकिन हम सफाई इसकी नहीं करते। तो इस वजह से दांतों से खून आती है। उस खून से भी मतलब बैड ब्रीथ आ सकती है, बैड स्मेल आ सकती है, बदबू आ सकती है, ठीक है।
چوتھا نمبر پر جو ہے وہ ہے سٹامک، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا سٹامک ٹھیک ہے، اگر ہمارا معدہ ٹھیک ہے، تو سارا کا سارا انحصار جو ہے وہ معدہ پر ہے، دانتوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اپنے دانتوں کا خیال رکھیے گا، صبح اور رات کو برش کرتے رہنا۔ اس سے آپ کو جو بیڈ بریتھ ہے، جو آپ کی گمس ریسیشن مطلب آپ کی دانتوں سے جو گم سیشن نہیں چھوڑو، آپ کی منہ سے جو بدبو آتی ہے، آپ کی منہ سے جو خون آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بار اگر آپ برش کرتے ہیں تو یار آپ کہتے کہ نہیں، اسے تو خون آ گیا تو پھر آپ برش نہیں کرتے، کہتے کہ نہیں یار میرے دانت خراب ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ برش اگر آپ نہیں کرنی ہے تو نرم برش لینی ہے، ٹوتھ پیسٹ اچھی کوالٹی کا استعمال کرنا ہے، اور صبح اور رات کو برش کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے دانتوں سے بیڈ بریتھ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ 3 4 5 جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتائی، آپ خود جا کے دیکھیں، شیشہ لے لے، شیشے میں دیکھے، اپنی زبان دیکھے، ٹھیک ہے، کہ زبان میں کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا اگر وہ پرابلم آپ کی زبان میں ہے تو اس وجہ سے آپ کی دانتوں سے خون اور اس سے بیڈ بریتھ آ سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہے تو پلیز چینل کا ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کہیں اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔